अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसार राना और मैं प्रोग्राम लेके आया हूँ आपके लिए ख़बर के पीछे ख़बर। होता ये कि आप मुख्तलिफ़ अखबारात में और मीडिया हाउसेस में चैनल्स के ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर खुश खबरें देखते हैं और उन ख़बरों को आप पढ़ने के बाद जितनी वो ख़बर होती है उतनी ख़बर समझते हैं। लेकिन असल बात यह कि बहुत सारी ख़बरों के पीछे असल ख़बर छुपी होती है। हर ख़बर के पीछे एक कहानी मौजूद होती है जो आम कारी तक और आम व्यूवर तक नहीं पहुँच पाती या वो देख नहीं पाता। मैं इस प्रोग्राम में आपको कुछ रोज़ की जो बड़ी बड़ी ख़बरें होंगी और उनके पीछे असल ख़बर जो है उससे आगाह करूँगा। आज हम आगाज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आज तमाम अखबारात में ख़बर छपी है कि चौधरी बरदरान नैब की जानिब से केसेस जो हैं उनके ख़िलाफ़ शुरू होने पर हाई कोर्ट चले गए और वहाँ जाके उन्होंने नैब के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। अब बज़ाहिर तो ये बड़ी आम सादा सी बात है कि वो गए और उन्होंने चैलेंज कर दिया, लेकिन असल चीज़ ये है कि चौधरी बरदरान तो हुकूमत का हिस्सा है, बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान है। फिर चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि स्पीकर पंजाब असम्बली और विफाक में और पंजाब में हुकूमत के इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ 19 साल पुराना केस जो है वो खुल गया है। अब यहाँ से एक स्टोरी शुरू होती है कि दरअसल इसके पीछे एक बहुत काफ़ी अरसे से चलने वाली एक खामोश सर्द जंग है। जब इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को और चौधरी ख़ानदान को डाकू करार दिया था, तो उसके बाद जब उन्हें हुकूमत में लेना पड़ा तो उन्हें बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी। आपको याद होगा मैंने उनसे पिछली वीडियो में ये बात की थी कि इमरान खान ये बैसाखियाँ फेंकने जा रहे हैं, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। तो अब चौधरी बरदरान ने ये किया कि इनके बज़ाहिर तो शरीफ फैमिली से फासले थे, लेकिन अंदर खाते इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग रोज़ बरोज़ डेवलप हो रही थी। और जब शहबाज शरीफ लंदन गए हैं बहुत पहले, तो कहा यह जा रहा था कि परवेज़ इलाही साहब की और मोनस इलाही की और हमज़ा की एक मुलाकात एक सड़क के ऊपर हुई है, बड़े फ़िल्मी अंदाज में। अंधेरे में गाड़ियाँ दोनों आई, फिर वो एक गाड़ी में बैठे उन्होंने बात की। राब्ते इनके आपस में जारी थे। फिर जब मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया तो चौधरी खामोश जो थे मौलाना फजलुर रहमान के साथ थे, उन्होंने सपोर्ट की। फिर आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक बयान पे जो परवेज़ इलाही के घर उन्होंने दिया कि मैं ये धरना से जब उठाऊँ तो मैं 3 इस्तीफ़े जो है मंजूर करा के उठाऊँ, तो जिस पे बहुत शोर मचा कि बताया जाए कि जी किसने उन्हें ये मंजूरी दी, किसने ये गारंटी दी और किन लोगों के इस्तीफ़े दिए। तो ये सारा कुछ चल रहा था। फिर आपको याद होगा एक वीडियो लीक हुई चौधरी परवेज़ इलाही के घर की, जिसमें काफ लीग के एक रुकन जो थे वो गवर्नर सरवर के ख़िलाफ़ खासी गुफ्तगू कर रहे थे। फिर आप देखें कि प्रोडक्शन आर्डर, परवेज़ इलाही स्पीकर हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके नून लीग के अरकान को और हमज़ा को प्रोडक्शन आर्डर के ज़रिए बुलाते हैं। इस पर भी इमरान खान खुश नहीं थे। और इमरान खान जब लाहौर आते हैं तो आपने देखा कि वो काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, तो वो परवेज़ इलाही से मुलाकात नहीं कर रहे। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब के और जहांगीर तरीन की कुर्बतें भी इमरान खान साहब के इल्म में थी। ये सारा कुछ एक अरसे से चल रहा था। फिर जब नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का इशू हुआ तो आपने देखा चौधरी बरदरान की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ बाहर चले जाएं। इन्होंने डेवलप किया प्रेशर इमरान खान साहब के पे कि अगर उन्हें कुछ हो गया फिर बड़ेपन का मुजाहरा करें, ये करें, वो करें। फिर पर वज़ीर आला बुज़दार और गवर्नर सरवर बारहा इमरान खान साहब को कह चुके हैं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बहुत असर रसूख है। और वो ज़ाहिर वज़ीर आला रहे यहाँ पे और वो फिर पंजाब के हैं, वो तो ब्यूरोक्रेसी उनके कहने में होगी। ये सारी चीज़ें। फिर वज़ीर आला बुज़दार का ये कहना था कि परवेज़ इलाही साहब की वजह से उनसे वो आज़ादी से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वजारतों में, वज़ीरों में और बहुत सारे उनमें उनका असर रसूख ज़्यादा है और वो उनको तंग करते हैं। तो एक खामोश FIR कट चुकी थी चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के हवाले से। फिर जब बड़ा ज़ोर लगाया चौधरी बरदरान ने कि मोनस इलाही को किसी तरह वज़ीर बनाया जाए, तो उस पर इमरान खान ने उन्हें साफ कहा कि आप मेरा इत्तेहादी रहे ना रहे, मैं मोनस इलाही को वज़ीर नहीं बनाऊँगा। जिसके बाद खामोशी से एक अरसे से ये इत्तेहादी आपस में दूर हो चुके हैं। ऐलान नहीं हो रहा बाकायदा, लेकिन ये कि अब आप चंद दिनों में देखेंगे हो सकता है कि चौधरी ख़ानदान में से कोई एक बड़ा आदमी जो है वो गिरफ़्तार हो जाए। ये भी हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो स्पीकरशिप जो है खो दें, क्योंकि यहाँ पे एक इत्तेहाद बनेगा बुज़दार हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन उससे पहले ही नून लीग का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो नून लीग से अलहदगी इख्तियार करके अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेगा, जिसका मतलब होगा कि अगर ये सारे मिल भी जाएँ तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक PTI की मदद करेगा।
ये एक सूरत हाल थी। एक बड़ी ख़बर आज जो दूसरी है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज़ नाइको को जो है साथियों समेत शहीद कर दिया गया। ये रियाज़ नाइको कौन है? देखें, ये मोहिउद्दीन वानी के शहादत के बाद इन्होंने ये चार्ज संभाला था और मकबूजा कश्मीर में भारत के ख़िलाफ़ जो जंग आज़ादी है उसके ये सबसे बड़े इस वक्त सरदार थे। ये एक आम से घराने के में पैदा हुए, वालिद इनके दर्जी हैं, वालदा मज़दूरी करती थी। इन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ के ख़ुद को किसी काबिल किया। ये टीचिंग भी करते रहे, बच्चों को रियाज़ी भी पढ़ाते रहे। उसके बाद फिर इनके अंदर एक जज्बा हुर्रियत पैदा हुआ और उस जज्बा हुर्रियत के बाद इन्होंने जद्दोजहद आज़ादी और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिया हिज़्बुल मुजाहिदीन के। और मोहिउद्दीन वानी की शहादत के बाद ये फ्रंट लाइन के जंगजू, फ्रंट लाइन के हीरो के तौर पे सामने आए और इनकी शहादत के बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा नाम था जो शहीद हुआ। लेकिन कश्मीर की जो मंजिल है वो ज़्यादा दूर नहीं है। जिस तरह आज़ादी के परवाने अपने जान का नजराना दे रहे हैं और अपने खून से इसकी आबियारी कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद मैं एक और ख़बर आपसे करता हूँ। ये मुख्तलिफ़ अखबारात में आप आज देख रहे हैं कि लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि 10 को लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। अब ये एक बड़ा क्रिटिकल फ़ैसला है और इसके अगर SOPs पे अमल नहीं किया गया तो नुकसान का अंदेशा भी है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक अरसे से ये बात कह रहे थे कि लॉकडाउन जो है वो नरम होना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि गरीब आदमी भूखा मर जाएगा, कोरोना से ना मरे इससे मर जाएगा। और पूरी दुनिया आज इमरान खान को फॉलो कर रही है, इमरान खान के अंदाज़ को फॉलो कर रही है। लेकिन इसमें जो एक अहम बात है वो ये कि हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया और लॉकडाउन की नरमी का हमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, SOPs पे अमल ना किया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का भी ख़तरा है। फिर आज मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो चल रही हैं। मिसाल के तौर पे ये दुनिया अखबार मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है। इनकी लीड बुरहान वानी के ही जो नायब थे, अभी जिनकी रियाज़ नाइको के साहब की शहीद की मैंने बात की, उन पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। फिर अभी हमने आपको चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से बताया। अच्छा, फिर मैं एक आपको एक अहम ख़बर जो है वो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब में अब तक 1 करोड़ 12 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की ख़बर है, तमाम अखबारात ने दी है। और पंजाब को 23 खरब रुपए का नुकसान भी हुआ है। अब इस खबर को जब हम देखते हैं तो आपको समझ आएगी कि इमरान खान ने क्यों कोरोना के हवाले से लॉकडाउन में नरमी की, क्योंकि अगर अब भी लॉकडाउन बरकरार रहता है तो ये तादाद 2 करोड़ तक जा सकती है, जिसके बाद इसे संभालना मुमकिन नहीं रहेगा। इसके बाद ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती। इसलिए पंजाब में फ़ौरी तौर पे ये फ़ैसला किया गया कि हम लॉकडाउन को नरम करें। नरम करने का मतलब ये कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है। नरमी का लफ्ज़ वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, दुकानें खुलेंगी, लोग काम करेंगे। लेकिन SOPs जो हैं वो ख़तरे में इसलिए हैं कि हम लोग जो ख़ास करके पाकिस्तानी और पंजाबी जो हैं, अहले पंजाब वाले, वो ज़रा कम इन चीज़ों पे करते हैं। हमारे तो बाज़ारों में खाने पीने की दुकानों पे इतना रश होता है कि लोग देख के परेशान हो जाएं। सिंध में बहरहाल इस हवाले से थोड़ी सी सख्ती की जा रही है, लेकिन लगता यह है कि सिंध के वज़ीर आला भी और पीपल्स पार्टी भी घुटने टेक देगी, क्योंकि बयानात और मीडिया में गुफ्तगू करना अलहदा बात है। मैं आपको इस खबर दूँ कि ख़ुद सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे बहुत प्रेशर है और वो ये चाह रहे थे कि विफाक के ज़रिए उनके ऊपर ये प्रेशर कम हो। कल हम मज़ीद ख़बरों के ऊपर बात करेंगे। और नून लीग ने मुखालफत का फ़ैसला किया है, 18वीं तरमीम को अगर ख़त्म किया गया है उसमें तरमीम हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि नून लीग 18वीं तरमीम के ख़ात्मे की मुखालफत करे। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो मैंने आपको 2 मिसालें दे के ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। एक है आर्मी एक्ट में तरमीम, ये इसी तरह कहते थे और इन्होंने वोट दिया। और दूसरा चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद हुई तो अक्सरियत इनकी थी, लेकिन फिर PTI जीत गई। ये वो लोग नहीं हैं जो अपने असूलों पे खड़े हों और असूलों के ऊपर कोई कुर्बानी या तकलीफ़ बर्दाश्त करें। ये सब मुफादात के साथी है। इस पर कल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।